नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके पास, मैं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन की बात करें तो कई मायनों में कांग्रेस का यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन भूपेश बघेल के लिए जीत की राह आसान बनाएगा। कांग्रेस का यह राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में 24 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होना गौरव की बात है। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के महाधिवेशन पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि एक अकेला मोहन मरकाम काफी है प्रदेश में छत्तीसगढ़ को डुबाने के लिए। वो कम पड़ जाएंगे तो भूपेश बघेल काफी हैं और बाहर के लोगों की जरूरत नहीं। जिन्हें उनके राज्यों में मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, वो यहां अकल बांटने आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन ऐसे समय में होने जा रहा है जब मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है। साथ ही अगले साल देश के आम चुनाव। ऐसे में यह महाअधिवेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिरकार महाधिवेशन का कितना प्रदेश कांग्रेस को फायदा होगा? क्या अधिवेशन से मिशन 2023-24 का फॉर्मूला निकलेगा? क्या अधिवेशन छत्तीसगढ़ में 2023 के लिए भूपेश बघेल की राह आसान करेगा? और कांग्रेस के इस अधिवेशन पर बीजेपी को ऐतराज क्यों है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं बीजेपी कांग्रेस की रिएक्शन। तैयारियां का सिर्फ चर्चा हो रही है कि क्या तैयारियां कैसे करनी है। अलग अलग जो सब कमेटीज़ हैं उन्होंने कौन सा काम किसने करना है, उनकी जिम्मेदारियां लग गई हैं कि ये इसके चेयरमैन हैं, ये इसके कन्वीनर होंगे, वो मीटिंग्स करेंगे, कोऑर्डिनेटर हैं, और आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि जितने लोग बाहर से आएंगे और बड़ी संख्या में होंगे, 12,000 से ऊपर उस वक्त मीटिंग्स के लिए बाहर से लोग आए हुए होंगे यहाँ, उन सभी के लिए एक सुविधा के साथ अच्छा यहाँ उनका रहना हो और अच्छे ढंग से वो सभी अपना हिस्सा ले पाएँ। जो डिलिब्रेशंस होगी, जो चर्चाएं होगी सेशन की, उनमें हिस्सा ले पाएँ सब्जेक्ट कमेटीज़ के लिए या दूसरी के, उन पर चर्चा करते रहे। विस्तार से चर्चा हुई है कि तैयारी कैसे हो रही है। हमारे 85वें महाधिवेशन की तैयारियों से अवगत कराया गया। अभी हम साइट विजिट के लिए भी जाएंगे और कल हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आएगी, पवन बंसल जी और तारिक अनवर जी। कल उनके सामने भी प्रेजेंटेशन दी जाएगी और कल फिर साइट विजिट होंगी। हमें खुशी है कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में अतिथि देवो भव की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व का और पूरे देश के हमारे नेताओं का छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजन स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उस ढंग से आज स्वागत कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो हम पूरे देश के सभी जो भी अतिथि आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। हाँ, तो सबके भोजन की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, आपके प्रचार प्रसार वाले कमेटी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन की भी रहेगा, आवास का भी रहेगा। तो सब लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। सारे मंत्री हैं उसके और साथ ही संगठन के लोग हैं, तो सबको मिला के और जो काम करने वाले लोग हैं उस कमेटी में उसके सदस्य के रूप में वो लोग जुड़ेंगे और सबको जिम्मेदारी दी गई है। सारे संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि किसको रेलवे स्टेशन में रहना है, किसको बस स्टैंड में रहना है, किसको एयरपोर्ट में रहना है। वो सारे मतलब कंट्रोल रूम से लेके सारे डायरेक्शन शैलजा जी ने किया है और उसके हिसाब से फिर आगे फंक्शन है। एक अकेला मोहन मरकाम काफी है यहाँ के लिए, अकेला कांग्रेस को डुबाने के लिए। उसके में यदि कम पड़ गया तो भूपेश बघेल जी काफी है और बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रीति उपाध्याय,
बीजेपी नेता अशोक बजाज और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। प्रीति जी, सबसे पहले 3 दिवसीय ये राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय महाधिवेशन इस तरह से पहली बार हो रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं कोई बड़ा प्रोग्राम कांग्रेस का पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि आखिर इस बार छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया और इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के मंथन में किस तरह का अमृत निकलने वाला है कांग्रेस के लिए? अधिवेशन का जो इतिहास है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कांग्रेस का इतिहास है। महाधिवेशन का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि भारत की जनता भी करती है, तो इसका महाधिवेशन होते रहते हैं वैसे ही। जी, महाधिवेशन होते हैं हमेशा ही। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इससे एक जो आपने अभी चर्चा की कि इलेक्शंस हैं अपकमिंग सभी छत्तीसगढ़ स्टेट से के अलावा और भी कुल मिला के 5 और बहुत सामने लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, तो डेफिनेटली इलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए और महाधिवेशन के बाद हमेशा एक जो एकजुट होते हैं सारे कार्यकर्ता और अपने नेताओं के मुंह से सुनते हैं पूरा जो स्ट्रेटजी है, तो वो एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। और ये बहुत से कारण है। और महाधिवेशन कांग्रेस का हमेशा से देखिए आजादी के समय के पहले से वहां से बड़ी बड़ी बातें जो निर्णय लिए गए पूरे देश ने। ठीक है, ये एक प्रक्रिया मुझे लगता है बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है, ये एक प्रक्रिया है क्या कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करना है आने वाले चुनाव के लिए, तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनती है। लेकिन मेरा सवाल साथ में ये भी था कि छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार मौका मिला है होने का, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और छत्तीसगढ़ में होने का कारण देखिए, जहां जहां अभी राज्य है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस राज्य में उनमें से ही कहीं होना ज्यादा सहूलियत भरा रहेगा, ये तो तय है। और यही एक कारण है कि छत्तीसगढ़ का भी चयन उसमें छत्तीसगढ़ का किया गया अब इस अधिवेशन के लिए। और डेफिनेटली जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके स्ट्रेटजी के तहत और सारे एक नए ऊर्जा के संचार जो होता है उसके लिए। लेकिन आपने बोला बीजेपी का, यहाँ पे जो आपने नाम लिया वहां भी अधिवेशन होता है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर स्पष्ट सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हो या पूरा चुनाव प्रक्रिया हो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से होता है। लोकतंत्र जीवित है कांग्रेस में और उसे अभी तक फॉलो किया जाता है। मुझे लगता है ये जो लोकतांत्रिक शब्द आपने लिया, लोकतांत्रिक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी शब्द को लेके बीजेपी अक्सर घेरती रहती है कि कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस तो पारिवारिक पार्टी है। लेकिन आप लोग ने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ देखिए काम शुरू कर दिया। अब आप लोग बीजेपी को अलोकतांत्रिक पार्टी कह रहे हैं और कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें। ठीक है अशोक बजाज जी, उनका महाधिवेशन का मतलब होता है एक नेता सिर्फ बोलेगा सब कुछ, और हम सब जानते हैं कौन होते हैं वो नेता। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सी कमेटी बनाई गई है ऑलरेडी, सबके चेयरमैन अलग अलग नियुक्त किए गए हैं, सब अपना रेडी करते हैं उसके लिए मैटर। ठीक है अशोक जी, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आप इस पे जरा संक्षिप्त में टिप्पणी जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि अक्सर आप लोग कांग्रेस को अलोकतांत्रिक पार्टी कहते रहे कि पारिवारिक पार्टी आप लोग बताते हैं। लेकिन अब देखिए अभी महाराष्ट्र अधिवेशन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजी यहां पर ऐसा लग रहा है बनती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से। अब आप लोग की पार्टी को अलोकतांत्रिक कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक के कहने पर चलती है, एक आता है उसका अभिभाषण होता है या भाषण होता है, आप लोग सुनते हैं, बाकी और किसी का नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज होती है कांग्रेस में, लोकतांत्रिक पार्टी है क्योंकि वो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें आप ये सवाल तो जवाब जरूर दीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा आप लोग इतनी परेशानी क्यों हो रही है अगर राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो? देखिए भाई साहब, कांग्रेस जो है केवल लोकतांत्रिक होने का एक ढोंग रखती है। इनका जो चुनाव कैसे हुआ, क्या हुआ, मालूम है कैसे चुने गए, और चुनने के बाद आज क्या स्थिति है। आप होल्डिंग तरफ निहार लीजिए, आप होल्डिंग तरफ निहार लीजिए। नहीं प्रीति जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ अभी उस पर हमारी बहस नहीं चल रही है। वो तो मैंने कहा संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा, नहीं तो हमारा मुद्दा भटक जाएगा। नहीं बजाज जी, पहले आप बता
प्रीति जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर हमारी बातचीत होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से हो रहा है उस पर बहस नहीं है। प्रीति जी समय बहुत कम रहेगा, निकल जाएगा, जवाब दे दीजिए। हाँ अशोक जी, जवाब जरूर लीजिए इनसे। तांत्रिक होने का ढोंग रच रहे हैं। हाँ ये होर्डिंग में दिखाई दे रहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो एक कोने में है और एकदम बड़े बड़ी बड़ी जो फोटो है, तस्वीरें दिख रही है, वो इनके पार्टी के युवराज की फोटो दिख रही है और पूरा वंशवाद दिखाई दे रहा है, पूरा वंशवाद इसमें दिख रहा है। ये वंशवाद पर चलने वाली है। नहीं चलिए ठीक है, आपका जवाब आगे संक्षिप्त में, लेकिन अब मेन मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं, मेन मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप लोगों को कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग कभी तमाम तरह की आप तंज कस रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनको कोई अपने राज्यों में नहीं सुनता, मोहल्ले में नहीं सुनता, वो यहाँ पर आकर अकल बांट रहे हैं। इस तरह की क्या आवश्यकता है भाई? राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोग भी करते हैं, करने दीजिए, इनको क्या प्रॉब्लम है? क्या डर है क्या आप लोग को? आप देख लीजिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होगी। हाँ। कुछ नहीं आने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन से निकलकर। जो इन्होंने निर्देश बना के रखा है उसको जारी करेंगे। कोई निर्णय होगा, कोई पक्ष विपक्ष की कोई बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ विचार विमर्श तो होना ही नहीं है, केवल एक परिवार की पार्टी है और परिवार के लोग जो सुनना देंगे, जो तय किए हैं उसी पर ही वहाँ पर परिपालन के लिए निर्देश दिया जाएगा। कुछ होता नहीं है। इनका उदयपुर में भी हुआ था चिंतन शिविर, उसकी चिंतन। अच्छा, आप लोग की पार्टी जो कह रही थी, अशोक जी, आप लोग जो पार्टी के नेता कह रहे थे कि जिनको कोई अपने राज्य या मोहल्लों में नहीं सुनता वो यहाँ पर आकर कल बांटने वाले, किसके लिए कह रहे थे? थोड़ा इसको और स्पेसिफिक कर दीजिए, किन के बारे में जिक्र कर रहे थे आप लोग? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में एक परिवार का निर्देश चलता है, उनकी इच्छा ही निर्देश है इनके लिए। आप होर्डिंग देख लीजिए, होर्डिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कोने में, प्रदेश अध्यक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे कि पहली बार इतिहास में किसी प्रदेश अध्यक्ष का इतना अपमान हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी को इन्होंने अपमान किया। इससे पहले जो बदल गए, जिस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष तक बदल आज वो पार्टी। अशोक जी, आप लोग को बड़ी चिंता हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो रहा है, वो भी कांग्रेस के। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जो जिस तरह के तंज कस रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भाई हो जाने दीजिए ना। क्या कुछ डर लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो जाएगी, दोबारा सत्ता में आने की जो एक ख्वाब है वो धूमिल हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा? ऐसा कुछ डर है क्या हल्का सा? नहीं, अधिवेशन करें, बार बार करें, छत्तीसगढ़ में करें, नया रायपुर में करें, और जितने मेहमान आए हैं उनका स्वागत करके सबको नया रायपुर दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बहुत इतने कम समय में कैसे नया रायपुर बसाया है, कितना विकसित किया है, कितना विकास हुआ है। इसको भी नहीं, फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए ना। फिर इस तरह की कमेंट का क्या मतलब है अशोक जी? अशोक जी, इस तरह के कमेंट का क्या मतलब है कि जिसको कोई अपने राज्य में नहीं सुनता, मोहल्ले में नहीं सुनता, वो यहाँ पर आकर अकल बांट रहे हैं? मैंने फिर कहा, आप जिक्र नहीं कर रहे इस बात का। ये किस नेता के लिए कह रहे हैं आप और क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत है? मोस्ट वेलकम कीजिए, आप बोलिए, आइए। जैसे अभी आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आइए देखने दीजिए बीजेपी ने कितना विकास किया, स्वागत कीजिए सबका। आए ना, आपके आप विकास देखिए रायपुर का, नया रायपुर किस ढंग से विकसित हुआ है, ये इनको दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है प्रीति जी, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं है, लेकिन एक चीज एक ठीक है, ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मोहन मरकाम होर्डिंग से गायब है। ठीक है अशोक जी, बड़ी चिंता आप लोग को बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं की कि कौन होर्डिंग में है, कौन होर्डिंग में नहीं। ठीक है प्रीति जी, सवाल आपके लिए नहीं, बस एक मैं कुछ टिप्पणी करना चाह रहा हूं। कितना अच्छा हो ना कि अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दूसरी जो बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके कुछ नेताओं को भी शामिल किया जाए, वो भी अपनी बात रखे, तो मुझे लगता है एक अच्छा लोकतंत्र हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि वेलकम कर रहे हैं अशोक बजाज जी, तो ऐसा कभी कुछ हो तो कितनी अच्छी बात होगी भारतीय राजनीति के लिए। ठीक है पीसी रथ जी, ठीक है पीसी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग आपस में मिलकर कुछ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं शुरुआत हो जाए इसी बार से। ठीक है पीसी रथ जी, किस तरह से देखते हैं आप ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है 24, 25, 26 3 दिन का ये होगा, आपको कुछ लगता है कि कांग्रेस के लिए इस मंथन में कुछ ऐसा अमृत निकल पाएगा कि दोबारा सरकार कांग्रेस बना पाएगी?
और जो जिस तरह से हम कमेंट देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, क्या ये डर है या फिर कि वो आश्वस्त है इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपनी एक हंसी मजाक में या फिर जो एक राजनीतिक कमेंट होता है वो इस तरह से कर रहे हैं? जी, ये खेल मीडिया को लेकर के तो है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के चिंताएं जाहिर हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं कांग्रेस की ओर से, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना का सिलसिला शुरू होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को एक चिंता रहेगी कि जो मीडिया का शेयर है, जो भाजपा नेशनल मीडिया का, लोकल मीडिया का शेयर लेना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उस शेयर को वो हासिल करेगी राष्ट्रीय अधिवेशन के बहाने। तो अगर कांग्रेस हासिल करती है तो उसमें नुकसान जो है भाजपा को है, और वो इलेक्शन ईयर का समय है ये, तो इलेक्शन ईयर में भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि उसका मीडिया शेयर किसी भी दृष्टि से कोई दूसरी पार्टी हासिल करे। तो इसलिए वो ये सारा झंझट है, ये सारी जद्दोजहद, ये सारा झगड़ा इसी बात को लेकर के है। और भूपेश बघेल को कितना फायदा होने वाला है इस राष्ट्रीय अधिवेशन से? क्योंकि अक्सर 2.5 साल का फॉर्मूला बहुत हमने सुना, हालांकि अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि जो अगला चुनाव होगा वो इन्हीं के नेतृत्व में होगा, भूपेश बघेल के, और अगर सरकार दोबारा आती है तो फिर वही मुख्यमंत्री होंगे। मुझे लगता है इसमें अब ज्यादा कोई संशय बचा नहीं कि दूसरा कोई नेता हो सकता है। लेकिन जो उनकी मजबूती में ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहतर काम करने वाला है और मजबूत नेता बनकर निकलने वाले हैं वो। ये अधिवेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देगा। हाँ। अब उसमें नेता की जो नेतृत्व का संकट है वो उस तरह से जैसा भाजपा में है वैसा कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में स्पष्ट है कि अभी भूपेश बघेल के नेतृत्व को कोई खतरा नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब चूंकि उनको खतरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बढ़ चढ़ करके इस इवेंट का फायदा लेना चाहेंगे आगे अपनी मजबूती के लिए। हाँ। तो वो अपनी मजबूती के लिए इस इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो मजबूती पार्टी में भी हो सकती है और जनता के बीच में भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। मजबूती का फायदा पार्टी को कितना मिलता है ये भविष्य के और जनता के बीच में भूपेश बघेल की छवि और कितनी बेहतर निकल कर आती है, शायद वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन से वो कहीं ना कहीं भुनाना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है प्रीति उपाध्याय जी, लेकिन थोड़ी सी ना खटपट भी दिखाई दे रही है। देखिए टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कुछ तमाम तरह के बयान तो आते रहते हैं, और बीच में भी नाराज भी हो गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि जो स्वागत कमेटी की लिस्ट आप लोग ने बनाई थी उसमें उनके कुछ जो मनपसंद लोग थे वो शामिल नहीं हुए थे। तो शुरुआत में अगर इस तरह से कुछ चीजें होंगी तो ऐसा नहीं राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद कुछ जो दूरियां है, कुछ और दूरियां बढ़ जाए, नाराजगी और बढ़ जाए, तो कुछ परेशानी एकजुट होने के बजाय कहीं धड़े ना बढ़ जाए कहीं कांग्रेस के लिए, कहीं ऐसा कुछ कहीं कुछ संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है? या फिर मजबूती के साथ आप लोग गले शिकवे मिटा के फिर और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? जैसा हमने पहले भी कहा भागीरथ जी, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर कोई अपनी बात रख सकता है बेझिझक, बिना डरे, और हर किसी के बात को सुना भी जाता है। तो आपने जो बात करी कि लिस्ट एक जारी हुआ, फिर कुछ एडिशनल नाम आए, आप देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है छोटी बात नहीं हुआ अगर मुख्यमंत्री नाराज हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बारे में उनकी बिना संज्ञान में लिए और बिना उनकी मर्जी के अगर लिस्ट जारी कर दी जा रही है, तो मुझे लगता है छोटी बात नहीं है ये। बड़े आप बहुत हल्के अंदाज में इसको ले लें। ये देखिए भागीरथ जी, हमारे घरों में भी शादी होती है ना, तो अक्सर जो कार्ड बांट रहा होता है ना, उसका नाम छूटता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा सुना है कि जो बांट रहा होता है उसी को कार्ड दे। नहीं, लेकिन कार्ड में माता पिता का नाम छूटता नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कार्ड में माता पिता का नाम छूटता नहीं है। 20,000 से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। हाँ जी जी भागीरथ, ठीक है, अपनी बात कीजिए। हाँ। अभी अशोक बजाज जी जो कह रहे थे ना, उस पे जरूर मुझे कुछ कहना है। तो कहिए। ये जो बात कर रहे थे कि ये अध्यक्ष के बारे में, कि राज्य पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ये एक ऐसी पार्टी के बैठे हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रीति जी फिर आप उस तरफ चले गए। मैं चाहूंगा जो डिबेट है इसी में रही है, क्योंकि देखिए समय 2-3 मिनट का समय बाकी, बस राष्ट्रीय महाधिवेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं और चले जाएंगे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कैसे मजबूती मिल जाएगी इसमें से, और क्या कुछ खास तौर से इसमें निकल कर आएगा कि चुनाव में आप लोग की जीत आप लोग पक्की करने वाले? जी, मंथन होगा। जो छत्तीसगढ़िया का बात की बात होती है, और जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसे प्रेजेंट किया जाएगा। पूरे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता पूरे देश से जुटेंगे और वो उस संदेश को लेकर जाएंगे, तो इससे डेफिनेटली पूरे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। ठीक है अशोक बजाज जी, शायद यही डर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, मीडिया का उनको कवरेज मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो जनता तक बीच में एक मैसेज हो जाएगा कि देखिए कितना बड़ा अधिवेशन हो
हो रहा है और सारी पार्टी के लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा जनता के बीच में, इसलिए कहीं ना कहीं इसको फ्लॉप शो साबित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी को कोई चिंता की बात नहीं। सभी पार्टी अपनी अपनी गतिविधियां चलाती हैं, अधिवेशन करती है, प्रांतीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, इनका होते रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति केवल इस बात की है कि ये कोई ऐसा निर्णय इस अधिवेशन में नहीं होना चाहिए जो देश के हित में ना। किस तरह का बताइए ना, ये तो पार्टी का अधिवेशन है, निर्णय किस तरह का हो सकता है, कायम करने कुछ संभावना बताइए या कुछ आशंका जाहिर कीजिए, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? इनके युवराज ने कश्मीर में कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 बहाल करेंगे। अगर इस प्रकार के निर्णय करने के लिए छत्तीसगढ़ की धरती का उपयोग होता है तो हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा कि ये एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी निर्णय कहलाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र को तोड़ने वाला, खंडित करने वाली धारा है। इसको फिर से पिछले जी क्या इस राष्ट्र महाधिवेशन के बाद कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है कि जिससे बीजेपी को मौका मिल जाएगा कांग्रेस को घेरने का? क्योंकि जैसा भी जिक्र कर रहे हैं 370 का जिक्र कर रहे हैं अशोक जी, ऐसा कुछ संभावना है या फिर कि नहीं इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी, बल्कि कांग्रेस को और कैसे मजबूत किया जाए और बिना वाद विवाद के ऐसी कुछ चीज सामने निकल कर आएगी इस राष्ट्र महाधिवेशन के बाद? ये तो बहुत हास्यास्पद और बहुत ही काल्पनिक विरोध के लिए सवाल खड़ा कर रही है भाजपा, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो। क्योंकि कब सम्मेलन होगा, सम्मेलन के बाद क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है ना, कि कोई राजनीतिक पार्टी तो स्वतंत्र है अपना सम्मेलन कहीं करने के लिए। अब वो सम्मेलन में क्या मुद्दे आएंगे वो तो मुद्दे आने के बाद पता चलेगा। उसको लेकर के पहले से ये बात करना तो गलत है। उसको लेकर के जब वो कोई फैसला ले आते हैं, कोई प्रस्ताव पास कर लेते हैं, वो अगर आपको उपयुक्त नहीं लग रहा था आप उसका विरोध करो, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब प्रस्ताव आया ही नहीं है, भविष्य के काल्पनिक सवालों को लेकर के पहले से, ये बिल्कुल समय का मैं एक सवाल और ले लेता हूँ प्रीति जी। अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी जब भी कुछ बयान देते हैं या जब भी मीडिया के सामने आते, कुछ ऐसा मौका मिल जाता है बीजेपी को जिससे जिस चीज पर आप लोग काम कर रहे हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लो, उसमें ऐसे बहुत सारे बयान आए थे जिसमें बीजेपी ने उनको बार बार घेरा। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो एक आप लोग का मोटिव था वो कहीं ना कहीं बीच में छिटक जाता था। कहीं ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो आप लोग करना चाह रहे हो, कुछ ऐसे बयान आप लोग के नेता की तरफ से सामने आ जाए और बीजेपी को फिर मौका मिल जाए घेरने के लिए? संक्षेप में जवाब दीजिएगा बस। शुरू किए पर ये यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जी ने वो यात्रा करके दिखाया। मेरा नहीं, यात्रा में नहीं जाना, हम यहाँ जा रहे हैं, मैं अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ संक्षेप में 15-20 सेकंड। क्या ऐसा राष्ट्र महाधिवेशन के बाद जब कोई ऐसा कुछ बयान आ जाए जिसमें बीजेपी घेर ले, क्या इसका ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा कुछ भी बयान सामने नहीं आए? देखिए बीजेपी क्या करेगी, 370 का जिक्र कर रहे थे वैसे होंगी। चलिए, मुझे लगता है प्रीति जी शायद आप भी इस पर जवाब नहीं दे पाएंगी, क्योंकि नेता, आपके बड़े नेता क्या बोलने वाले हैं, शायद मुझे लगता है ये आप इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। प्रीति जी, अशोक जी और पीसी रजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाधिवेशन होने वाला है, 24 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, 26 तारीख तक, ये फरवरी तक ये महाधिवेशन चलेगा। 3 दिन का महाधिवेशन होगा, राष्ट्र महाधिवेशन कांग्रेस का। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ कि जो प्रदेश कांग्रेस है उसको कितना फायदा मिलता है, भूपेश बघेल कितने मजबूत होकर निकलकर सामने आते हैं, और क्या चुनाव में राष्ट्र महाधिवेशन कुछ काम करता है, कुछ पॉजिटिव काम करता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए, और चुनाव में इसका फायदा मिलता है और बीजेपी को इसका नुकसान होता है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं बीजेपी के नेता, कुछ बयान ना आ जाए जिसके बाद फिर विवाद की स्थिति खड़ी हो, देखना होगा कि महाधिवेशन के बाद किस तरह की बात इसमें सामने आती है, किस तरह के बयान आते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।